हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे किसी भी मामले को लेकर एसएसपी के यहाँ अर्थात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या उच्च अधिकारी, किसी भी उच्च अधिकारी के पास जो आप एप्लीकेशन देने वाले हैं उसका क्या लाभ होता है और उसमें किस तरह से आपको प्रोग्रेस की रिपोर्ट पता चले, इसके बारे में बात करेंगे। तो समझिए, सबसे पहला तो ये समझिए कि अगर आपका किसी भी व्यक्ति के साथ विवाद है या विवाद होने की स्थिति बन रही है या विवाद पहले से था, पुनः विवाद हो रहा है, 3 बातें मैंने ज़रूर बताई, आप ध्यान दिए होंगे कि या तो किसी के साथ विवाद है या किसी के साथ आपका पहले से विवाद रहा हो या विवाद की स्थिति बन रही हो। इन तीनों स्थितियों में आपको करना क्या चाहिए? सबसे पहला काम होता ये है कि आप संबंधित थाने पर जाइए, आप अपने मामले को लिखित रिटन में दीजिए और बताइए, जरूर निराकरण होगा। अगर नहीं होता है, बेहतर रिजल्ट नहीं मिलता है, कोई पुलिसकर्मी नहीं जाते, अमूमन होता भी है कि चलो ठीक है हम देख ले रहे हैं, लेकिन पुलिस नहीं जाती है, तो आप जब एसएसपी या एसपी या डीएम या कमिश्नर के यहाँ या उच्च अधिकारी, किसी भी उच्च अधिकारी के पास जब आवेदन देते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, तो उसका लाभ क्या होता है? सबसे पहले आप ये समझिए कि अगर आप पहले एप्लीकेशन देते हैं तो समझिए ये अधिकारी समझते हैं कि भाई आपको दिक्कत हुई होगी, जिसके भी नाम आप ले रहे हैं उससे कोई दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, तभी आप आए हैं यहाँ पे। वो इन्वेस्टिगेशन के लिए डाल देता है थाने पे, आपको बुलाया जाता है, उस पार्टी को बुलाया जाता है। अगर मामला सेटलमेंट का है, समझौते से क्लियर हो जा रहा है, कोई बात नहीं, उसमें रिपोर्ट लग जाती है। ठीक है, अगर आपने एप्लीकेशन दे दिया, कुछ समय इंतजार किया, कुछ भी नहीं हुआ, तब आपको क्या करना चाहिए? तो सही बात तो ये है कि आपने जो एप्लीकेशन दिया, एक्चुअल में उसमें हुआ क्या, उसमें रिपोर्टिंग क्या हुई, अर्थात उसमें रिपोर्ट क्या लगी थाने से, उसके बारे में आप पहले इंक्वायरी कर लीजिए। अब वो इंक्वायरी कहाँ होगी? जहाँ भी आपने एप्लीकेशन दिया। पहली बात तो अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं, अन्य राज्यों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अगर उत्तर प्रदेश से हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो IGRS प्रणाली है, इंटरनेट मौजूद है, आप IGRS नंबर डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, आपके एप्लीकेशन का पूरा ब्यौरा निकल आता है। दूसरी बात ये, अगर आपके पास ये व्यवस्था नहीं है या आप पढ़े लिखे नहीं हैं या कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो यह चीज़ आप जाके एसएसपी कार्यालय या फिर जहां आपने आवेदन दिया डीएम कार्यालय, वहां पे आप उसके बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आप 156(3) का भी सहारा ले सकते हैं। वहां पर भी अगर कार्रवाई नहीं होती तो कोई कंप्लेंट केस फाइल कर दीजिए, कोर्ट में डायरेक्ट फाइल कर दीजिए। अब चौथी बात ये समझिए कि एप्लीकेशन देने से फ़ायदा क्या होता है। तो सही बात ये है कि अगर आपको किसी भी मामले में किसी भी व्यक्ति से अगर दिक्कत है, अगर आप आवेदन नहीं देते हैं, तो ये बिल्कुल किसी के नॉलेज में नहीं रहेगा कि आपको दिक्कत है। लेकिन अगर आप एप्लीकेशन देते हैं तो जाहिर सी बात है, ये क्लियर होता है कि भाई आप दिक्कत में हैं, और उस दिक्कत का या ये कह लीजिए उस परिस्थिति से आपको निकालने की कोशिश करेगा शासन प्रशासन, क्योंकि उसके पास आप गए हैं, आवेदन दिए हैं। पांचवी बात ये कि अगर आपने एप्लीकेशन दिया और आप सो गए या ये कह लीजिए कोई मतलब नहीं, पुलिस बुला रही है, आप नहीं जा रहे हैं, तो भी आपको समस्या है कि भाई अगर आपका मामला है, आपके निराकरण के लिए बुलाया जा रहा है आपको, तो आपको जाना पड़ेगा, जाना चाहिए भाई, कि आप अपनी बात रखिए कि भाई हाँ बताओ क्या बात है, तो आप बताएंगे कि भाई साहब ये बात है, ये हमें प्रॉब्लम है। तो वरिष्ठ अधिकारियों को अगर आप एप्लीकेशन देते हैं तो उसमें सहयोग की भावना रखिए, सहयोग करिए, तभी आगे काम होगा। और 100% मैं कहता हूँ कि अगर आप लगे रहेंगे, पीछे छोड़ेंगे नहीं, पीछे हटेंगे नहीं, तो कानून आपके साथ है, आपकी मदद होगी। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपकी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब